वेलकम टू डायनेमिक कोचिंग क्लासेस। हम लोग क्लास 11 के कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चे क्लास 10 के बाद विभिन्न बोर्ड में कोई कॉमर्स पढ़ते हैं, कोई आर्ट्स, कोई साइंस। आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स वो लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, उन्हें पता होता है। लेकिन कॉमर्स के फील्ड में जब वो आते हैं तो उनके लिए एक नया पूरा फील्ड होता है और उनको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि कॉमर्स क्या है और उसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो वो लोग पहले सुने होंगे, लेकिन क्या क्या करते हैं और क्या क्या किया जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो कड़ी है बिजनेस का, उसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। अर्थात कॉमर्स के द्वारा जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स या सर्विस को बनाता है और वो अपने कंज्यूमर तक किस प्रकार पहुंचाएगा आसानी से, उस संपूर्ण क्रिया को कॉमर्स कहा जाता है। कॉमर्स के अंतर्गत प्रोड्यूसर जो भी अपना सामान तैयार करता है या सर्विस वो जो तैयार करता है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक यानी उपभोक्ता तक जो उसका इस्तेमाल करेंगे उसके पास किस प्रकार पहुंचेगा, ये कॉमर्स के अंतर्गत आता है। कॉमर्स एक वास्ट एक्टिविटी है जिसके भीतर ओवरऑल ऑल बिजनेस एक्टिविटी संपन्न होता है। तो कॉमर्स के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ संपूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है और इस बिजनेस एक्टिविटीज़ के भीतर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आते हैं। किस प्रकार से उस बने हुए सामान को खरीदा जाता है और विभिन्न माध्यमों से कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, ये सारा चीज़ बिजनेस एक्टिविटी में होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सामान को पहुंचाने के लिए कस्टमर तक, सामान कहीं और बनता है, कस्टमर तक कहीं और पहुंचाया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, विभिन्न देशों में भेजा जाता है। तो उसके लिए बहुत सारा माध्यम है। वो सारे माध्यमों के द्वारा हम लोग कॉमर्स के काम को संपन्न करते हैं। तो इसलिए कॉमर्स के भीतर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है, बहुत सारा क्रिया है जो बिजनेस के कार्य को संपन्न करता है। इसलिए हमको जानना होगा कि कॉमर्स के भीतर जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ है, जो बहुत सारे कार्य हैं, वो क्या है, बिजनेस क्या है, ये हमको पहले समझना होगा कि कॉमर्स के भीतर जो बिजनेस की एक्टिविटी है, जो वस्तु को बनाता है या सर्विस को बनाता है और कस्टमर तक पहुंचाता है, वो एक आसानी से तो होता नहीं है। बहुत सारा उसमें स्टेज है, प्रोसेस है, और वो स्टेज प्रोसेस किसका है? बिजनेस का। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्या है। बिजनेस को समझने के लिए हम लोग बिजनेस के दो परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। वो दो परिभाषा क्या है? एक फंक्शनल डेफिनेशन यानी क्रियात्मक परिभाषा, और दूसरा एंटरप्राइज टाइप डेफिनेशन यानी उपक्रम से संबंधित परिभाषा। दो तरह से बिजनेस के परिभाषा को बताया गया है कि बिजनेस का एक कार्य के आधार पर है और एक जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या करता है। कार्य के आधार पर अगर हम बिजनेस के परिभाषा को देखेंगे तो हम कार्य के आधार पर कहेंगे कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, यानी वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है या परचेज या सेल होता है। और ये परचेज और सेल करके क्या होता है? समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सेटिस्फाई वांट ऑफ द सोसाइटी। समाज के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और उसके बाद जो लाभ होता है, ये संपूर्ण क्रिया बिजनेस के अंतर्गत उसका फंक्शनल डेफिनेशन में आता है, क्रियात्मक। यानी क्रियात्मक परिभाषा में क्या कहा गया है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है या परचेज और सेल करते हैं और उसके बाद समाज की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं और लाभ कमाते हैं। उसे हम लोग व्यवसाय कहते हैं। तो हम लोग देख लिए क्रियात्मक परिभाषा में व्यवसाय एक छोटी सी क्रिया नहीं है। इसके अंतर्गत वस्तु का क्रय विक्रय या सेवा का क्रय विक्रय या आदान प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद जो ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत या समाज का
या देश का, वो ज़रूरत को पूरा कर दिया जाता है और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसे हम लोग व्यवसाय का रूप मानते हैं। और जो दूसरी परिभाषा है एंटरप्राइज टाइप डेफिनेशन, इसके अंतर्गत व्यवसाय को माना गया कि ये एक एंटरप्राइज है, एक उपक्रम है जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन। अगर वो उपक्रम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रॉ मटेरियल को खरीदता होगा और उसको प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता होगा विभिन्न माध्यमों से। यानी एंटरप्राइज टाइप डेफिनेशन कहता है ये एक एंटरप्राइज है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। रॉ मटेरियल खरीद के उसको विभिन्न प्रोसेस से बनाया जाता है और उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद लाभ कमाया जाता है। इस तरह से व्यवसाय की क्रिया संपन्न हो जाती है। तब हम लोग समझ गए कि कॉमर्स सब्जेक्ट के भीतर जो व्यवसाय का क्रिया है और उस क्रिया में अल्टीमेटली ये है कि गुड्स हो या सर्विस हो, वो उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाता है और उपभोक्ताओं तक, कस्टमर तक पहुंचने के बाद हमें लाभ होता है या तो कभी कभी हानि भी हो जाती है। ये एक संपूर्ण जटिल प्रक्रिया है जिसको हम लोग कॉमर्स में पढ़ेंगे और ये सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ एक सिस्टम बनाना होगा जिससे कि हम लोग सारे क्रियाओं को सही तरीक़ा से एक जगह रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर मेरा बिज़नेस स्मॉल है, अगर हमारा बिज़नेस स्मॉल होता है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग कितना खर्च किए, कितना हमारा इनकम हुआ, हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। लेकिन वर्तमान समय में व्यवसाय का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र में नहीं रहा, वो एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे देश और दूसरे देश से पूरी दुनिया में फैल चुका है। और पूरी दुनिया में फैलने के कारण इसका रूप इतना बड़ा हो गया कि इसे हम सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हमको एक सही ऐसा तरीका चाहिए था कि हम लोग जिस प्रकार से उसको रिकॉर्ड करें जिससे सारे लोगों की जो भी सिस्टम है व्यवसाय का वो एक रूप में हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इन सभी क्रियाओं को एक सिस्टम से, एक तरीके से हम इसे रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि हमें व्यवसाय की जो जटिल प्रक्रिया और उसमें जो होने वाले जो भी कार्य हैं उसको सुंदर तरीके से, सही तरीके से रिकॉर्ड कर लें। इस रिकॉर्ड करने के सिस्टम में हमारे सामने अकाउंटिंग के रूप में एक सिस्टम तैयार किया गया जिसके अंतर्गत हम लोग व्यावसायिक क्रियाओं को और उसके प्रत्येक पहलुओं को सुंदर तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग और इसमें होने वाले कार्यों को करेंगे। व्यवसाय की क्रियाओं को अकाउंटिंग के माध्यम से हम लोग सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और इस सिस्टम को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और उसमें किस तरह से बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू।